औरंगाबाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक चैरिटेबल हॉस्पिटल डॉक्टर्स ओपीडी हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। और चूँकि एसओपीज़ पूरे फॉलो करने थे, इसलिए हमने भैया साहब यहाँ पे ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया है, प्रोटोकॉल मेंटेन हो इस हिसाब से। मैं थोड़ा सा औरंगाबाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की 2009 से जो कारकर्दगी है उस पर रोशनी डालना चाहूँगा। 2009 में औरंगाबाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी को हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया था। ये हम सभी लोग 96-97 की बैच के लिटिल फ्लावर के स्टूडेंट्स हैं और हम लोगों ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सोशल कॉज के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए थे और हम लोगों ने ये एनजीओ रजिस्टर्ड की है। हमारे साथ जो साइकोलॉजिस्ट एसोसिएट है वैशाली मैडम यहाँ आ चुकी है। मैं वैशाली मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट भैया साहब, और महाराष्ट्र स्टेट साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के डॉक्टर संदीप सिसोदे, who is the president of psychologist association, he has also committed us to give 2 days, वीक में 2 दिन महाराष्ट्र साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के डॉक्टर्स यहाँ आके फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करेंगे। डॉक्टर संदीप सिसोदे का भी ये मानना था कि ये पेंडेमिक की वजह से जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ख़ास तौर से जो लोग बिलो पॉवर्टी लेवल के हैं, जो लोग स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग हमारी सोसाइटी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करने वाले हैं। औरंगाबाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ये हम लोगों ने जब कायम की थी तो हम लोगों ने अपने आपस में कंट्रीब्यूट करके ये स्टार्ट किया था कि हम लोग जहाँ मूवी देखने के लिए या दूसरे एक्सपेंसेस के लिए हम लोग 500,000 रुपीज़ हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती, तो एक ऐसा फिक्स अमाउंट हम लोगों ने महीने के लिए कंट्रीब्यूट करके ये एक 28 लोगों ने मिलकर ये स्टार्ट किया था कंट्रीब्यूशन, और आज हम लोगों का ईयरली टर्नओवर मोर देन 25 लाख है। इसमें हम लोग जो अपने रिलेटिव्स हैं, जो अपने दोस्त हैं, ऐसे लोगों से ज़कात जो देते हैं, 2.5% जो इनकम का ज़कात होती है, तो मैक्सिमम 90% हम लोग ज़कात ही के फंड्स रेस करते हैं। और नीडी को हेल्प करने के लिए हम लोगों के पास एक सीवी का सिस्टम है। हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं कि अगर वो जो पेशेंट हमारे पास आया है वो पेशेंट वाकई में उस चीज़ का मुस्तहिक है या नहीं है। तो रिक्वायरमेंट का वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास से टीम डे वाइज अपॉइंट की जाती है और वो लोग जाके पेशेंट अगर घाटी हॉस्पिटल में एडमिट है तो वहाँ जाके उनका वेरिफिकेशन करते हैं, या फिर वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है तो वहाँ जाके वो पेशेंट्स का हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं और उस तरह से हम लोग उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं। हमारे ख्वाजा शरफुद्दीन साहब भी आ चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। डायबिटीज किसी भी किस्म की गवर्नमेंट की स्कीम में नहीं आता है। ये ना तो महात्मा गांधी की महात्मा फुले की स्कीम में आता है और ना किसी भी गवर्नमेंट एड इस तरह के पेशेंट्स को अवेलेबल नहीं है। और टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अगर मेडिकेशन नहीं मिलता है तो वो बॉर्न बेबी या 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा अपनी जान गंवा सकता है। तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि अगर टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए हम आघाड़ी सरकार की जानिब से कुछ अगर कर सके तो एक वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पाइस सेंटर एक भी नहीं है भैया साहब। जो पेशेंट्स कैंसर पेशेंट्स अपनी लास्ट स्टेज पे होते हैं, मैक्सिमम हमारे देखने में ये आया है कि वो पेशेंट्स के रिलेटिव्स भी उनको छोड़ देते हैं मरने के लिए। हमारे पास जो कैंसर हॉस्पिटल है आमखास के पास, वहाँ 120 बेड हॉस्पिटल है। वहाँ पे इलाज तो होता है लोगों का, लेकिन उन लोगों के इलाज के लिए अगर वो लोग लास्ट स्टेज पे है तो उनके रिलेटिव्स भी उनको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे कई एग्जांपल्स हमने देखे हैं। तो अगर एक हॉस्पाइस सेंटर का भी गवर्नमेंट की जानिब से कुछ अगर हो सके तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा मिनिस्टर साहब को। यहाँ तो मैं भैया साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो पहले आप लोगों से बात कर ले और फिर ये हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होगा। ओपीडी हॉस्पिटल ख़ास तौर पर जो औरंगाबाद एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से जो खोला जा रहा है,
उस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे मित्र और एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ते इलियास किरमानी जी, मंच पर उपस्थित हमारे शहर के अध्यक्ष खाजा डॉक्टर विक्रम, रौफ मौलाना जी, डॉक्टर वैशाली सिसोदे जी, और जिन्होंने हमें सभी लोगों को इकट्ठा किए हुए सोहेल सैकुद्दीन जी, उनकी सभी टीम AEWS की यानी औरंगाबाद एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की, और सभी आए हुए हमारे सभी बुजुर्ग नौजवान दोस्तों और हमारे भाइयों, मुझे खुशी है कि आज एक यहाँ के गरीब तबके के लिए एक OPD हॉस्पिटल खोला जा रहा है। जैसा कि कहा गया है इस्लाम में भी, जो 4 अरकान होते हैं उसमें से एक अरकान होता है हमारी ज़कात। कलमा, ज़कात, हज और नमाज, ये जो चारों अरकान जिसके बलबूते पे इस्लाम की पूरी नींव रखी गई है, उस ज़कात के लिए हमारे सभी होनहार पढ़े लिखे, खास तौर पर सभी डॉक्टर्स जो बैचमेट्स थे, उन्होंने अरकान के इस महत्व के जानिब से मैं ये कहूँगा कि समाज के गरीब तबके के लिए कुछ करने की फैसला किया, और जिससे अलग अलग हॉस्पिटल्स में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट के घाटी का हॉस्पिटल हो, वहाँ जाके भी उनको उनकी दवाइयाँ, उनका जो भी इलाज है उस करने के लिए जो भी पैसे लगते हैं उसको मुहैया करने के लिए यह टीम ने बहुत अच्छी तरह से काम करते आए हैं। और आज उससे आगे जाके यही सोसाइटी ने ये OPD हॉस्पिटल AEWS के माध्यम से यहाँ पर शुरू किया है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ का जो भी हमारे मुस्लिम भाइयों का गरीब तबका है, कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, सर्दी ज़ुकाम से लेके कोई भी छोटा मोटा सलाह हो, ऑपरेशन हो, या 1 डे केयर के लिए लगने वाली जो भी ज़रूरत हो, वो ज़रूरत यहाँ पर इस OPD हॉस्पिटल के तहत पूरी की जाने वाली है। मुझे लगता है कि कई बड़े प्रमाण में यह लोग निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा लेंगे, और बड़े ही एक नेक काम यहाँ आप सब लोग करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों के तरफ से डॉक्टर सोहेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद इस उद्घाटन के मौके पर देना चाहता हूँ। तुम्हारे सभी टीम को देना चाहता हूँ। डॉक्टर वैशाली जी हैं यहाँ पर आए हुए, हमारे जो ख़ास तौर पर डॉक्टर विक, एक रहता है कि भाई हम कॉलेज के दोस्त इतनी लंबी दोस्ती रखते हैं, तो ये बहुत ही एक मिसाल मुझे लगता है कि आपसे सीखने को मिलेगी। स्कूल के दोस्त, जब स्कूल के दोस्त एक ही सिटी में अगर सेटल होते हैं तो किस तरह से काम करना चाहिए और अपनी दोस्ती और भी बरकरार रखनी चाहिए, मुझे लगता है डॉक्टर सोहेल से ये सीखना निश्चित तौर पर जरूरी है। तो आप सभी अल्लाह के नेक बंदे हैं, मैं ये कहूँगा, क्योंकि इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं। और
आपका जो दो मांगे यहाँ पर आपने रखे या जो दो सूचनाएं यहाँ पर रखी है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए कुछ सरकार ने करना चाहिए। मैं टाइप 1 डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ दिन के जानिब से मैं यहाँ पर तुम्हारा जो एक बड़ी टेकड़ी है ना, वहाँ पर सभी लोगों को लेके इसके लिए गया था। मुझे लगता है खाजा भाई भी थे कि तब तुम, हाँ डॉक्टर देसरडा, हाँ सारडा, डॉक्टर सारडा, अर्चना सारडा, तो वे हम ही लेके गई थी। और सभी टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हमारे साथ थे। हम तो उनको सभी जो भी, यानी उनको रोज़ाना चेक करना पड़ता है, रोज़ाना उसको इंसुलिन लेना पड़ता है, काफ़ी महंगा ये सब कुछ। आपने जो दूसरा काम कहा है कि भाई जो कैंसर के एंड स्टेज की बीमारी हो या कोई भी बीमारी हो, सिर्फ कैंसर की नहीं, कोई भी बीमारी की, जब भी अब इसके आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके आगे कोई इलाज नहीं है, अभी बस हम अल्लाह के भरोसे छोड़ देते हैं कि भाई अभी जब भी ये जो लास्ट दिन है वो हो जाएगा। ऐसे कई मरीज़ होते हैं कि जिसका कोई इलाज आगे नहीं कर सकते और डॉक्टर बोलते हैं कि अभी जो कुछ कर सकते हैं हमने किया है, अभी अल्लाह के भरोसे पे छोड़ो। और ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए तो घर वाले लोग भी अभी संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ खास व्यवस्था होनी ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एक बीड़ में हमारी जो बहन विमल मुंदड़ा थी, तब उन्होंने एक जीरियाट्रिक हॉस्पिटल वहाँ पर खोला था कि जहाँ पर लोगों को, एंड स्टेज के लोगों को रखा जाता है। तो मराठवाड़ा में सिर्फ बीड़ में वो हॉस्पिटल है। तो इस तरह के हॉस्पिटल मुझे लगता है हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए कि जिससे कि इस तरह के जो घर वाले नहीं संभाल सकते हैं और उनका छोटा मोटा रोज़ाना केयर लेना ज़रूरी है, उनको रोज़ाना ध्यान रखना ज़रूरी है, छोटा मोटा नर्सिंग का केयर लेना ज़रूरी है। चलो ठीक है, जब भी वो अल्लाह को प्यारे होंगे तब देखेंगे, लेकिन तब तक तो भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ऐसा जो केयर सेंटर है, जीरियाट्रिक केयर सेंटर जिसको कहेंगे, तो वो निश्चित हो सकता है। तो ये दोनों सुझाव के ऊपर हम ज़रूर गौर करेंगे। आज काफ़ी थोड़ी मसरूफियत है और आगे भी एक कार्यक्रम है, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर यहाँ नहीं करना चाहूँगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सभी दोस्तों की तरफ से फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने ये ओपीडी सेंटर खोल के यहाँ की गरीब तबके के लिए बहुत अच्छा मदद का काम आप लोगों ने किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया भैया साहब।